हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार अभी हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इससे पहले हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कवर किया था और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने जो स्टार्टिंग की ऑर्गेनालीज थी, दैट्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेटस, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड विद दैट। जो बची हुई दो ऑर्गेनालीज हैं, दैट्स द लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, तो वो छोटा छोटा पार्ट गिवन है एनसीईआरटी में, एंड मोर ओवर इन ऑर्गेनालीज में इतना ज्यादा डिस्कशन के लिए नहीं है। So, but whatever important points are mentioned in NCERT and whatever are important from your exam point of view, we are going to cover in this lecture. Okay, so chaliye let's start. You can see topic 8.5.3, that's lysosomes, and 8.5.3.4, that's vacuole. It is given in page number 96 in your NCERT. You can refer the same for your more details. ठीक है, वैसे तो मैंने हर लाइन इसमें डिटेल में डिस्कस करनी है, but still you can open the NCERT along so that it becomes a little easier for you people. चलिए, so first topic lysosomes. आपने सुना होगा 9th क्लास में पहले पढ़ा होगा ये कि लाइसोसोम्स क्या होता है। ठीक है, सेल चैप्टर में हमने लाइसोसोम्स के विद रिस्पेक्ट एक बड़ा सुंदर सा नाम पढ़ा होता है, दैट इज दी सुसाइडल बैग्स। ये हमारा फेवरेट वर्ड्स होते हैं जो हम सुनते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइसोसोम। ठीक है, बट यहाँ हम थोड़ी सी डिटेल लाइसोसोम के डिस्कस करेंगे, दैट इज दीज आर दी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। मतलब कुछ तो वेसिकल्स जैसे हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, दैट दीज राउंड बॉल्स, दीज रिजेंबल्स वेसिकल्स। ठीक है, एंड दे आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन एज शोन राइट हियर. They are formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. तो जो Golgi ने वो काम करा था ना, चीजें कलेक्ट करके उनको पैक करने का, उन्हीं में से एक आधी वेसिकल स्लिप हो जाती है साइड पे, एंड दे ओनली टेंड टू फॉर्म लाइसोसोम्स। तो ये कुछ नहीं, जो Golgi apparatus पैकेजिंग के दौरान कुछ वेसिकल्स बना रही थी, उनमें से ही एक वेसिकल ने स्लिप होकर साइड पर क्या बना दिया है, लाइसोसोम्स, which are membrane bound structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. So this is nothing but lysosomes, and lysosomes are formed by, किससे बन रहे हैं ये, these are formed from Golgi apparatus. That means कहीं ना कहीं इनका फंक्शन भी इनके साथ लिंक होगा. Let's see. The isolated lysosomal vesicles means जो vesicles Golgi से हटके अलग हो गई हैं, तो they have become isolated and they have formed lysosomal vesicles. They have been found to be very rich in almost all the types of hydrolytic enzymes. तो इनके अंदर क्या होता है, all these vesicles contain hydrolytic enzymes. Enzymes का तो मतलब ही क्या होता है, the chemical substances which are used to break down anything. ठीक है, और हमारी बॉडी में मेजॉरिटी चीज क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स। तो उनको ब्रेक करने के लिए जो भी एंजाइम्स की जरूरत है वो किसके अंदर मिलती है, हमारे लाइसोसोम्स के अंदर। एग्जांपल, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस. ओके, बट द स्पेशल पॉइंट अबाउट देम इज दैट ऑल दीज एंजाइम्स, ठीक है, फॉर ऑल दीज एंजाइम्स टू बी एक्टिव इनफ, the acidic pH should be provided. जैसे याद है डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रिप्सिन थी जो बेसिक पीएच में ही एक्टिवेट होती थी, पेप्सिन थी जो सिर्फ एसिडिक पीएच में ही एक्टिवेट होती थी, 10th क्लास का टॉपिक है ये। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पे ये जो कुछ लाइसोसोम्स के अंदर की एंजाइम्स है, ये कौन से पीएच पे एक्टिवेट होती हैं, एसिडिक पीएच. Thus this lysosome has to be very acidic inside. ओके और इसीलिए इस लाइसोसोम्स के ऊपर ना यार एक ऐसे हाइड्रोजन पंप भी लगा होता है, इसकी मेम्ब्रेन पे H पॉजिटिव पंप लगा होता है जो कंटिन्यूअसली लाइसोसोम्स के अंदर H पॉजिटिव थ्रो करता रहता है, ताकि जो हमारा लाइसोसोम है दैट बिकम्स हाईली एसिडिक, रिच इन एसिड. ओके, these enzymes are capable of digesting carbohydrates, digesting proteins, digesting lipids and digesting nucleic acids. मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते वक्त ही बताया था कि देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, एंड आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड यू टू द न्यू कंपोनेंट्स दैट इज न्यूक्लिक एसिड, जिससे हमारा जेनेटिक मटेरियल बन रहा है. सो ऑल दीज कंपोनेंट्स, इनको अगर तोड़ना हो, इनको ब्रेक डाउन करना हो, तो वो कहाँ पे होता है, लाइसोसोम्स के अंदर, उनकी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की मदद से. द ओनली कंडीशन इज दैट द पीएच नीड्स टू बी एक्टिव, पीएच एक्टिव होना चाहिए. ठीक है जी, मूविंग नेक्स्ट, वैक्यूल्स. मैंने कहा था बहुत शॉर्ट टॉपिक है, ज्यादा डिटेल है नहीं है. द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. देखो बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड हियर, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस.
एनसीईआरटी इज नॉट कॉलिंग इट एन ऑर्गेनेली, इसको ऑर्गेनेली नहीं बोला जा रहा है सेल की, इसको क्या बोला जा रहा है, स्पेस। रीजन क्या है, क्योंकि वैक्यूल के अंदर ना सेल का एक्स्ट्रा चीजें डाल दी जाती है, ठीक है, अभी हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। दैट इज व्हाई इसको एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस के नाम से जाना जाता है, जो प्लांट सेल में तो इतनी सारी जगह ऑक्यूपाई कर लेती है कि 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम वैक्यूल ले जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस को भी साइड पे पुश कर देता है। वेयर एज एनिमल सेल में इसकी इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कि हार्डली प्रेजेंट होती है। ओके, so the vacuole is membrane bound space which is found in the cytoplasm. Everything present inside the cell is found in cytoplasm only. Next, it contains water, उसके अंदर क्या है, water है, sap है, excretory product है, and other materials not useful for the cell. ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। सो बेसिकली हमारे जो वैक्यूल है उसके अंदर वाटर, सैप मींस ऑल द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड सम अदर मटेरियल्स व्हिच आर नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर द सेल। मैंने कहा ना, एक्स्ट्रा चीजें जो सेल की है सब वैक्यूल में डाल दी जाती है। द वैक्यूल इज आल्सो बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन इस वैक्यूल का नाम होता है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। सो दिस इज द सेल, सो इनसाइड द सेल द मोस्टली प्लांट सेल, दिस ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम, और जो ये इसकी बाहर की मेम्ब्रेन होती है इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। दिस इज द वैक्यूल which occupies 90% of the cell volume। और ये कौन सा सेल होता है, दिस इज प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल में नहीं होती है फीचर, दिस इज ओनली इन दी प्लांट सेल। In plant cell, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. As I just said, कि majority उसी में occupy करती है। But this slide is very important as it is trying to explain you one important feature of this tonoplast. The tonoplast facilitates the transport of number of ions and other materials against the concentration gradient into the vacuole. Hence, the concentration is significantly higher in vacuole than in cytoplasm. Let's understand what are they trying to explain. तो ये है हमारा सेल, सेल के अंदर ये प्रेजेंट है हमारी वैक्यूल, ठीक है, 90% स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखी है, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी साइड पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस विच इज शिफ्टेड टू द साइड। अब ये है हमारा साइटोप्लाज्म बची हुई स्पेस में। अब क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वैक्यूल के अंदर है, तो वेस्ट प्रोडक्ट का कंटेंट यहाँ हाई है, इधर लो है, लेकिन वैक्यूल का काम क्या है, जितना भी और वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी अपनी तरफ खींच लेने का। तो वो हाई टू लो नहीं भेजता अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वैक्यूल कोशिश करता है कि बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट भी साइटोप्लाज्म से लेके अपने अंदर रख ले। सो द मूवमेंट ऑफ वेस्ट इज हैपनिंग फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ साइटोप्लाज्म टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वैक्यूल। तो सिंस वो लो टू हाई मूव कर रहा है, एज इट इज मूविंग फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है, लो किसकी कॉन्सेंट्रेशन, वेस्ट की कॉन्सेंट्रेशन, हाई किसकी, वेस्ट की। लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में, वेयर एज हाई वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, वैक्यूल के अंदर। तो जब भी वो लो टू हाई मूव करता है, सो इट विल टेक द हेल्प ऑफ एटीपी, एनर्जी यूटिलाइज होगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेइंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, thus moving from vacuole than in the cytoplasm. Okay, I hope this concept is clear. Also in amoeba we have a separate type of vacuole जिसे हम contractile vacuole के नाम से जानते हैं। वो important है contractile vacuole. Why? Because amoeba के अंदर वो osmoregulation और excretion में help कर रही है। Now I'll tell you how. This is our amoeba. Amoeba is an aquatic freshwater organism. ठीक है जी, तो हो सकता है कि ज्यादा पानी आ गया, there is a lot of water around amoeba and much of water has entered amoeba, जिससे हो सकता है कि अमीबा के बर्स्ट होने के चांसेस हो, ठीक है। तो यहीं पर फॉर्म हो जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, अपने अंदर काफी सारा पानी लोड कर लेती है, एंड देन इट गेट्स पुश्ड टू द कॉर्नर ऑफ द सेल, यहां तक आ जाएगी ये, यहाँ पे ये बर्स्ट होगी और ये सारे पानी को बाहर थ्रो कर देगी, एक्सेस, इट विल थ्रो इट आउट, दैट इट विल हेल्प द अमीबा फ्रॉम बर्स्टिंग ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ वाटर, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाई अमीबा कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, पानी के रेगुलेशन के लिए, और एक्सक्रीशन तो वो ऑब्वियसली करती है, फालतू प्रोडक्ट को भी सेल से बाहर थ्रो कर देती है।
In many cells such as in protist, अब कुछ protist we studied कि plant normal हमारा जो kingdom है उसके monorins protist है ना, तो उसमें जो protist kingdom है वहां पे food vacuoles are formed by engulfing of food particles. अब normal कोई organism है, अमीबा ही लगा लो, ठीक है, वहां पे क्या होता है, what happens there, वहां पे नॉर्मली फूड वैक्यूल फॉर्म होती है, बाहर से खाना लेता है एंड इट विल कीप इट इनसाइड इट, और उसके अंदर ही डाइजेशन होती है क्योंकि उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. सो वी हैव फूड वैक्यूल्स आल्सो इन प्रोटिस्ट्स. सही, तो हमने काफी टाइप की वैक्यूल पढ़ी. एक वैक्यूल जो प्लांट सेल के अंदर थी, दूसरी वैक्यूल कौन सी जो हमारे अमीबा के अंदर थी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. फिर हमने प्रोटिस्ट की वैक्यूल पढ़ी जो फूड वैक्यूल बन रहा था बाय द डाइजेस्टिंग ऑफ द फूड मटेरियल. ओके, सो दैट वाज अबाउट वैक्यूल. लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स बड़ी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन वो काम बहुत मेजर करती हैं सेल के लिए. तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिक्वायर्ड है फॉर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड हियर. And soon I'll be bringing 2-3 videos on the PYQs of whatever topics of cell we have covered till now. Okay guys, so that was all for today. Thank you so much.